क्या कम पढ़े लिखे लोग कम समझदार होते हैं? क्या वो टैलेंटेड नहीं होते? उनके अंदर बुद्धि थोड़ी कम होती है या फिर वो एक कामयाब इंसान की तरह नहीं सोच सकते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में कि ऐसे लोगों को अपने से कम आंका जाता है, उनको अपने से इन्फीरियर समझा जाता है, उनको जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं वो उनको नहीं दी जाती और हमेशा से यही सोच बनाई जाती है कि इन लोगों को सोसाइटी में, समाज में ज़्यादा आगे बढ़ने ना दें और अगर वो आगे बढ़ें तो उनको डिसीव करने वाले, उनकी टांग खींचने वाले, उनका मजाक उड़ाने वाले हमारे ही समाज में बहुत से लोग आ जाते हैं। लेकिन ये सोच कितनी गलत है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग कामयाब हुए हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर कम पढ़े लिखे लोगों ने या फिर ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल भी पढ़ाई ना की हो, अपने जीवन में इतनी कामयाबी हासिल की है जिसके बारे में आज सोचना भी एक नामुमकिन सी बात है। और अब यही बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक हेलीकॉप्टर बनाने का जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हो। अब वो कंपनी उस हेलीकॉप्टर को बनाने में दिन रात एक कर देती है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को कभी नहीं मिला होता। उस कंपनी के इंजीनियर्स, उसके मैनेजर्स पूरे दिन रात एक कर देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं उस एक बड़े हेलीकॉप्टर को बनाने में जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हो। अब पूरे 1 साल की मेहनत के बाद जब वो हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाता है, उसके सभी इंजीनियर्स उसको स्टार्ट करने लगते हैं, वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता। अब जब वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब वो हेलीकॉप्टर बनकर तैयार होता है, इसमें उस कंपनी का बहुत पैसा और बहुत समय लग चुका होता है। उसके बाद भी अगर वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता तो ये उस कंपनी के लिए एक बहुत खराब बात हो जाती है, क्योंकि वो कंपनी सामने वाली पार्टी से एडवांस जो ले चुकी होती है इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए। और वैसे भी ये इतनी बड़ी कंपनी होती है कि इनको तो महारत हासिल होती है हेलीकॉप्टर्स बनाने में। और जब किसी को पता चलेगा कि पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद ये एक हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं कर पाए तो इनके लिए कितनी बेइज्जती की बात होगी। तो फिर उस कंपनी का ओनर देश विदेश से इंजीनियर्स को बुलाता है उस हेलीकॉप्टर को दिखाने के लिए कि वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। सभी इंजीनियर्स खूब मेहनत करते हैं, वो भी दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता। उस कंपनी का ओनर बहुत परेशान हो जाता है, वो दिक्कत में आ जाता है, वो अपना सिर पकड़कर ऑफिस में बैठ जाता है कि ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब उस कंपनी के ओनर के पास कंपनी का एक सीनियर मैनेजर आता है जो कि कंपनी के ओनर से कहता है कि सर, हमारी फैक्ट्री के पास एक गांव है जहां पर एक मैकेनिक रहता है और शायद वो इस हेलीकॉप्टर को ठीक कर सकता है। कंपनी का ओनर ये सुनकर बहुत हंसता है, मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि देश विदेश से इतने पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी आकर इस हेलीकॉप्टर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और तुम ये कह रहे हो कि गांव में रहने वाला एक छोटा सा मैकेनिक इस हेलीकॉप्टर को ठीक कर सकता है। फिर भी मैनेजर कहता है कि सर, मेरी बात मानकर देखिए, क्यों ना हम उस मैकेनिक को एक बार यहाँ पर बुलाकर उसको इस हेलीकॉप्टर को दिखा लेते हैं। वो मैकेनिक वहाँ पर आ जाता है और जब वो उस हेलीकॉप्टर को देखता है वो उसको देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उससे पहले उसने इतना बड़ा हेलीकॉप्टर अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होता। और फिर वो मैनेजर उस मैकेनिक को उस हेलीकॉप्टर की टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में समझाता है। वो मैकेनिक सब समझ जाता है और उसको ठीक करने में लग जाता है। पूरे 2 घंटे हो जाते हैं, देखते देखते 4 घंटे हो जाते हैं, 6 घंटे हो जाते हैं और अब रात होने लगती है। अब कुछ देर बाद वो मैकेनिक एक हथौड़ी उठाता है और फिर वो उस हेलीकॉप्टर के अंदर जोर से 2 बार हथौड़ी को मारता है और पूरी 2 बार हथौड़ी को मारने के बाद वो उस मैनेजर से कहता है कि अब आप इस हेलीकॉप्टर को एक बार स्टार्ट करके देखिएगा। मैनेजर इंजीनियर से कहता है कि हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके देखें। अब जैसे ही वो उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके देखते हैं, वो हेलीकॉप्टर झट से स्टार्ट हो जाता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग वहां पर इकट्ठा हुए होते हैं। पहले वो लोग जिस इंसान पर हंस रहे होते हैं, अब वो सभी लोग इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से एक बगैर पढ़े लिखे इंसान ने एक ऐसे हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर दिया जिसको स्टार्ट करने के लिए पूरी दुनिया के सभी पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी फेल हो जाते हैं। अब ये सब देखकर उस कंपनी का मालिक बहुत हैरान होता है और मन ही मन बहुत खुश भी होता है और वो उस मैनेजर से कहता है कि तुम जाओ और उस मैकेनिक का धन्यवाद करो और उससे पूछ कर आओ कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे ये हेलीकॉप्टर चल गया। वो मैकेनिक बहुत खुश होता है और धन्यवाद करता है उस कंपनी के मालिक का और मैनेजर से बोलता है कि इसमें छोटी सी कमी थी तो मैंने अपनी हथौड़ी से उस कमी को ठीक कर दिया।
फिर उस कंपनी का मालिक मैनेजर से बोलता है कि ठीक है, उस मैकेनिक से पूछ कर आओ कि इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए। वो मैनेजर उस मैकेनिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के हमें तुम्हें कितने पैसे देने हैं। वो मैकेनिक उस मैनेजर से बोलता है कि इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के आपको मुझे पूरे 1 लाख रुपए देने हैं। ये बात सुनकर वो मैनेजर बहुत हैरान होता है, वो बहुत आश्चर्यचकित होता है और फिर वो उस कंपनी के मालिक के पास जाता है और मालिक को भी यही बात कह देता है। फिर मालिक भी एक बात सुनकर बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के, यानी कि इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 हथौड़ी मारने के पूरे 1 लाख रुपए। अब उस कंपनी का मालिक अपने मैनेजर से बोलता है कि तुम उस मैकेनिक के पास जाओ और एक कागज पर लिखवा कर लाओ कि उसने किस किस तरह से ये बिल बनाया है और इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए उसने क्या क्या किया है। और अब वो मैनेजर उस मैकेनिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस कागज पर लिख कर दो कि तुमने इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए क्या क्या किया है। फिर वो मैकेनिक उस मैनेजर को उस पेपर पर लिख कर देता है और अब वो मैकेनिक उस पेपर पर सब कुछ लिखकर उस मैनेजर को दे देता है। ये देखकर वो मैनेजर बहुत हंसता है, मन ही मन मुस्कुराता है। वो जाकर अपने मालिक को वो पेपर दे देता है। मालिक भी उस पेपर को देखकर बहुत मुस्कुराता है और फिर उस मैनेजर से कहता है कि जाकर उस मैकेनिक से कह दो कि हमारी कंपनी में उसकी नौकरी पक्की है, कल से वो काम पर आ जाए और तनख्वाह जो वो कहेगा उसकी मुंह मांगी तनख्वाह उसको काम करने की मिलेगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस पेपर पर ऐसा क्या लिखा होता है। उस कागज पर लिखा होता है कि पूरे 10 रुपए इस हेलीकॉप्टर में हथौड़ी मारने के और पूरे 9,99,990 रुपए हथौड़ी कहाँ पर मारने हैं उसके लिए। और यही एक वजह होती है उस इंसान को, उस मैकेनिक को, उस कंपनी का ओनर डायरेक्टली अपनी कंपनी में जॉब के लिए ऑफर दे देता है और वो भी मुंह मांगी तनख्वाह पर। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक तजुर्बेकार इंसान, एक एक्सपीरियंस आदमी अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसे हेलीकॉप्टर को ठीक कर देता है जिसको ठीक करने के लिए पूरी दुनिया भर के इंजीनियर्स भी कम पड़ जाते हैं। वो भी मिलकर उस हेलीकॉप्टर को ठीक नहीं कर पाते, जो कि एक साधारण सा मैकेनिक कर देता है। उस मैकेनिक के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस उसका जीवन का तजुर्बा उसके सामने काम में आ जाता है। और यही बात होती है जब हमारे साथ हमारा तजुर्बा काम आता है। और ज़रूरी नहीं होता कि हमें पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि पढ़े लिखे के साथ खड़ा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में सब रट्टा मारकर पढ़ लिख कर पास तो हो जाते हैं, अच्छे नंबर्स तो ले आते हैं, लेकिन लाइफ को प्रैक्टिकली कैसे जीना है ये उनको नहीं पता होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़े लिखे तो हों ही, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी नॉलेज को, हम अपने एक्सपीरियंस को अपने काम में इस्तेमाल भी करना जानते हो। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी इंसान को इस बात पर नहीं आंकना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उस काम को करने की इच्छा शक्ति कितनी है और वो इंसान इस काम को करने के लायक भी है या नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान सारा दिन मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं लेकर आता, कोई आउटपुट नहीं लेकर आता, तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई किस काम की। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो कि शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी सोचने समझने की शक्ति है, उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, अपनी नॉलेज है और अपना टैलेंट है, और उसके बलबूते पर वो इस काम को उससे भी ज़्यादा कम समय में कर देता है जितने समय में शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी कर दे। तो उस इंसान को हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे आगे चलकर वो और भी बड़े और अच्छे काम कर पाए और लोगों को इंस्पायर भी कर पाए।